जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर, यानी कि आपका नया महीना शुरू हो चुका है और लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट करंट इवेंट, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, अब सिर्फ आपके पास ओनली 4 दिन शेष बचे हैं। आपके MTS 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है पेपर, और 1 या 2 नवंबर तक आपके ये पेपर चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी उसे क्या कहते हैं, प्रिपरेशन पर फोकस करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब करीब आ ही चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अब आप प्रैक्टिस सेट ही ज़्यादातर फॉलो करिए। जैसे कि अब हम आपको करंट इवेंट की वीडियो मिल रही है डेली, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे ही फोकस पे करिए। और भी हमारे चैनल पर वीडियो आ रही हैं, GK GS के टॉपिक इधर क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें वॉच करिए। इंग्लिश भी आ रही है, मैथ भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, उन्हें भी आप जाकर वॉच करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं करंट इवेंट। तो वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जितेंद्र सिंह ने जन केयर शीर्षक से चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमृत ग्रैंड जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम 28 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसे टेली मेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य, AI ब्लॉकचेन ऑफ अन्य तकनीकों से 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है हमारे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की 10वीं बायोटेक इनोवेटर्स मीट में लॉन्च किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, 2030 तक कुत्तों की मध्य स्थिरता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हमारे कौन है, मनसुख मंडाविया, ठीक है, ने 28 सितंबर 2021 को 2030 तक कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से 2030 तक भारत से कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए संयुक्त अंतर मंत्रालय घोषणा समर्थन व्यक्त भी शुरू किया गया था। रेबीज होने वाले वैश्विक मौतों से 33% कितने हैं आपके फ्रेंड्स, यानी कि 33% भारत में दर्ज की जाती है। आपको पता ही फ्रेंड्स, अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस भी मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड ये करंट इवेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 10 से 14 दिसंबर 2021 तक आयोजित होगा। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। दूसरा सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 10 से 14 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह यांगांग, दक्षिण सिक्किम और सोंगमो झील मेंडको हेरिटेज फिल्म विलेज साइट पर होगा। राज्य में फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सिक्किम सरकार स्थानीय फिल्म निर्माताओं का ध्यान रखते हुए 20 लाख रुपये, कितने फ्रेंड्स, 20 लाख, एक मिनट, 20 लाख रुपये नगद और राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। 20 लाख तो नगद देगी और आपके 1 करोड़ जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका 195वां गनर्स डे 28 सितंबर 2021। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की सभी तोपखाने इकाइयों और संरचनाओं ने 28 सितंबर 2021 को 195वां गनर्स दिवस मनाया। तारीख 28 सितंबर 1827 को हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक हिस्से के रूप में रॉयल इंडियन आर्टिलरी की स्थापना से संबंधित है। संस्था का नाम 5 बॉम्बे बैटरी रखा गया है। उन्होंने पहले अफगान युद्ध में भाग लिया जो 1839 से 1842 तक हुआ। कितने से कितने तक हुआ फ्रेंड्स ये, 1839 से 1842 तक ये हुआ। चलिए
नेक्स्ट है फिर आपका अमेरिकन एयरलाइंस और इंडिगो ने कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस ने इंडिगो के साथ एक कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इंडिगो के 29 घरेलू मार्गों पर यूएस आधारित एयरलाइन के कोड को रखेगा। एक कोड शेयर समझौता दो या दो से अधिक एयरलाइनों के बीच एक व्यापार व्यवस्था है जो एक एयरलाइन को अपने यात्रियों को अपने साथी वाहक पर बुक करने की अनुमति देता है और उन गंतव्यों के लिए निर्बाध यात्रा प्रदान करता है जहां इसकी कोई उपस्थिति नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका टीएससी को जर्मन बैंक NORD बटा LB से 5 वर्ष का अनुबंध मिला। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को NORD LB, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी नॉर्डेचुस लैंड्स बैंक ग्रोज एंड ट्रेलर, ठीक है, से 5 साल का IT ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक प्रमुख जर्मन वाणिज्य बैंक है जो अधिक सक्रिय ऑपरेटिंग मॉडल के साथ 2024 तक एक नए व्यापार मॉडल को लक्षित कर रहा है। साझेदारी के हिस्से के रूप में TCS कई व्यवसायों में अपनी एप्लीकेशन असिस्टेंट को सरल और बदलने के लिए बैंक के साथ काम करेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका S&P ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के 9.5% विकास पूर्वानुमान को बरकरार रखा। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 2022 के विकास अनुमान को 95% पर बनाए रखा है और बढ़ते जोखिमों का हवाला देते हुए 2021 के लिए चीन के अनुमानों को 30 आधार अंकों से घटाकर 8% कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने यह भी सूचित किया है कि मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है और सार्वजनिक ऋणों की चिंता बनी हुई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 के लिए एशिया प्रशांत की विकसित दर 6.7% रहने का अनुमान जताया, जो पिछले 7.5% के अनुसार कम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका कुलप्रीत यादव द्वारा लिखित एक नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजंग लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजंग लॉ प्रकाशित की है। यह 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोका जा सके। 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने चीनी हमले का मुकाबला किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका सेबी बोर्ड ने सोने के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा को मंजूरी दी है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रतिभूति विनिमय ठीक है, विनिमय बोर्ड से सेबी वर्ल्ड मैनेजर्स विनिमय 2021 के तहत सोने के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। सोने का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीदों के रूप में किया जाएगा और इससे एक पारदर्शी घरेलू हाजिर मूल्य खोज तंत्र बनाने में मदद मिलेगी। सेबी ने बोर्ड बैठक में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका विश्व हृदय दिवस। आपका विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 29 सितंबर को आपका विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। विश्व हृदय दिवस पर हर वर्ष 19 सितंबर को मनाया जाता है।
वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोग दुनिया भर में लोगों का मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष 18.6 मिलियन मौतें होती हैं। इस बहुत काफ़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन यानी कि WHF ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से की थी। और 2021 की इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि थीम क्या है इसकी, यूज हार्ट टू कनेक्ट। क्या है इसकी थीम? फ्रेंड्स थीम को आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है, जैसे कि इस अगर एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि इस बार विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी, तो आपको आंसर लगा देना है यूज हार्ट टू कनेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कब मनाया गया दिवस आपका? 29 सितंबर को आपका ये मनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, अमेरिका ने किया रेथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रेथियान टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित एक हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट का स्वतंत्र उड़ान परीक्षण सितंबर 2021 में हुआ था, ठीक है। हाइपरसोनिक हथियार ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर और 38.53 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको नोट कर लेना है, कितने कर रहा है, 6200 किलोमीटर और 3853 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। अगला है फिर आपका, नासा ने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए किया लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च। चलिए, नासा ने 27 सितंबर 2021 को पृथ्वी की भूमि की सतह की निगरानी के लिए बनाए गए एक शक्तिशाली उपग्रह लैंडसैट 9 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लैंडसैट 9 नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS के संयुक्त मिशन कैलिफोर्निया के बेडेनबर्ग स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3E से यूनाइटेड लॉन्च एलायंसेस एटलस और वी रॉकेट पर रवाना हुआ। यह पानी के उपयोग, जंगल की आग के प्रभाव आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर विज्ञान आधारित निर्णय लेने से मदद करेगा। फ्रेंड्स आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड को भंग कर कर्मचारियों और संपत्तियों का किया स्थानांतरण, ठीक है। चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी आयुध निर्माण बोर्ड OFB को भंग कर दिया है। इसने अपनी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की इकाई और 3 सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों को महत्वपूर्ण हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फिर आपका, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी एक दिवस है, और ये कब मनाया गया है आपका? 28 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना तक पहुंच और उनके कार्यान्वयन से संबंधित कानूनों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय इसका क्या है? द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विथ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है। इसका थीम लिख लेना फ्रेंड्स, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको नोट कर लेना है। आप नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा। चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। 26 सितंबर 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए देश का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 को प्राप्त करने वाले 11 वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की है। यह पुरस्कार 45 वर्ष कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को 7 क्षेत्रों जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियर, गणित, चिकित्सा और भौतिक में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अगर
एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको आंसर लगा देना है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, किसी 4 ऑप्शन आ जाएंगे, चारों में से आपको कोई सा भी लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी नीमाबेन आचार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नियुक्तियों से हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझें और क्वेश्चन बिल्कुल 110% बनेगा। ये क्वेश्चन जो नियुक्तियां होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं करंट इवेंट में। ठीक है फ्रेंड, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। वयोवृद्ध विधायक नीमाबेन आचार्य 27 सितंबर 2021 को सर्वसम्मति से गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं। 3 बार की भाजपा विधायक और 2 बार की कांग्रेस विधायक सुश्री आचार्य राज्य की सबसे वरिष्ठ विधायकों को में से एक हैं। भाजपा विधायक जेठा भरवाड़ को उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि पंकज देसाई को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। ये नाम भी आपको नोट कर लेने हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला है फिर आपका गुजरात में हुई निजी विश्वविद्यालय दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पारित। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। 27 सितंबर 2021 को गुजरात की राज्य विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। यह विधेयक अनुदान प्राप्त कॉलेजों को निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित होने से रोकेगा। सरकार ने इस तहत की संबद्धता की अनुमति देने के अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने का फैसला किया, क्योंकि इस कदम के खिलाफ विभिन्न हितधारकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। चलिए अगला है फिर आपका इंग्लैंड के मोइन अली ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। चलिए फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्पोर्ट्स से ही पूछ ले जाते हैं किसने संन्यास ले लिया है और कौन ज्वाइन हुआ है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। मोइन अली फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग ठीक है लीग 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 64 टेस्ट मैचों में 28.29 के औसत से 2914 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं आपके फ्रेंड्स? 2914 रन बनाए हैं। सबसे लंबे खेल प्रारूप में इन्होंने 5 शतक और 14 अर्धशतक बनाए हैं। चलिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। सानिया मिर्जा सुआई झांग ने जीता ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब। चलिए समझ लेते हैं इसे। सानिया मिर्जा को कौन नहीं जानता, आप तो जानते होंगे, बैडमिंटन से रिलेटेड है वो। सानिया मिर्जा ने अपनी चीनी जोड़ीदार सुआई झांग के साथ ओस्ट्रावा ओपन का युगल खिताब जीता। उन्होंने कैटलिन क्रिश्चियन और एरिन रूटलिफ की जोड़ी को 6 से 3, 6 से 2 से हराया। फाइनल 26 सितंबर 2021 को चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा में सीजी एरिना में आयोजित किया गया था। यह सानिया मिर्जा का इस सीजन का पहला खिताब है और उनके करियर का 43वां खिताब है। कितना है फ्रेंड्स? 43वां खिताब है। और फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया था कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, आपको कमेंट में बताना जरूर है। कभी कुछ पता हो मैंने गलत बता दी हो तो आपको मेरी गलती बतानी है कि मैंने सही बताया है कि सच में ही बैडमिंटन से रिलेटेड है या किसी और खेल से रिलेटेड है, बताना जरूर फ्रेंड्स कमेंट में लिख के। चलिए अगला देखते हैं फिर। भारत और बांग्लादेश के बीच परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर। चलिए भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत बांग्लादेश में बोगुरा से सिराजगंज तक एक नई सीधी रेल लाइन विकसित की जाएगी। बांग्लादेश रेलवे और भारत की राइट्स लिमिटेड कंपनी के बीच 27 सितंबर 2021 को ढाका में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा बोगुरा सिराजगंज ड्यूल गेज लिंक बांग्लादेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों के बीच एक छोटा मार्ग प्रदान करेगा। ठीक फ्रेंड चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस। चलिए समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह।
ने 28 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। 2021 का विषय हिमालय क्षेत्रों में आपदा की घटनाओं के व्यापक प्रभाव हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है एनडीएमए औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को गठित किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? ये 2006 को ये गठित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। डार्डो ने किया आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। ऐसे भी फ्रेंड्स अक्सर करंट इवेंट से पूछ लिए जाते हैं, मिसाइलों से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में करंट अफेयर से। और डार्डो के आपको स्पेलिंग पता ही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ लेते हैं थोड़े से इसे। आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का 27 सितंबर 2021 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल से दुश्मनों के विमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले मानव रहित नकली हवाई लक्ष्य को इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया। आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लेंस है। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, अगर किसी भी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो वो ज़्यादातर हमारे दो राज्यों से किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका आंध्र प्रदेश और एक है आपका उड़ीसा। औरों से भी होता होगा, लेकिन फ्रेंड ज़्यादातर जो इनके जो सफल परीक्षण किए जाते हैं वो अक्सर इन्हीं राज्यों से किए जाते हैं। तो जब भी एग्जाम में आपने देखा होगा या फिर और भी करंट इवेंट अगर इनके बारे में पढ़ोगे, पिछले साल के भी करंट इवेंट पढ़ोगे, किसी भी सफल मिसाइल परीक्षण से पढ़ोगे, तो ज़्यादातर देखना आप फ्रेंड्स आपको उड़ीसा या आंध्र प्रदेश ही राज्य मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला। इससे फ्रेंड्स जो है आपको याद करने की क्षमता और बढ़ जाएगी कि हाँ भी दो ही राज्य हैं, उनके अलावा और कोई है ही नहीं। इससे अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि यह मिसाइल भारत के किस राज्य से इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो इससे दिमाग में बैठने की क्षमता भी जल्दी बढ़ जाएगी कि हाँ भी दो राज्य हैं, या तो है आपका आंध्र प्रदेश या फिर आपका उड़ीसा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। भगत सिंह की 144वीं जयंती कब मनाई गई? 114वीं जयंती, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। 114वीं जयंती 27 सितंबर। चलिए थोड़ा समझते हैं। भगत सिंह को तो आप जानते होंगे, स्वतंत्रता सेनानी थे जो कम उम्र में फांसी चढ़ गए थे हंसते हंसते भारत के लिए। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता हमारे भगत सिंह की जयंती 27 सितंबर को मनाई जाती है, यानी कि 27 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। देखो आगे भी आपको भी लिखा होगा, उनका जन्म जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 1907 में हुआ था और वर्ष 2021 में उनकी 114वीं जयंती मनाई गई है। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, यानी कि शहीद हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहदानी ने दिया और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। फ्रेंड ज़्यादातर तो आज के टाइम में जहाँ भी अगर एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो बहुत से फ्रेंड भगत सिंह ही लगा के आते हैं, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो नारा दिया था, ये दिया था हजरत मोहानी ने, और इस नारे को बढ़ावा जो दिया था हमारे भगत सिंह ने दिया था। ये लिख तो रहा है आपके सामने, लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तभी से इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा शुरू कर दिया। फ्रेंड्स आज का ये हमारा लास्ट करंट इवेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब भी मैं करंट अफेयर लाता हूं तो आपको सिर्फ इसमें ऊपर की जो ये लाइन है सिर्फ इसे ही नोट कीजिए। ये तो बस मैं आपके लिए समझाने के लिए लाता हूँ, आप इसे नोट मत कीजिए, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। सिर्फ आपको ओनली ये ऊपर की लाइन नोट करनी है, बाकी ये लाइन तो मैं आपको समझाने के लिए लाता हूँ ताकि आप सही तरीके से करंट इवेंट को सही तरीके से समझ सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली 2 अक्टूबर करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।